सलाम, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं जगन न्यूज। हर खबर खास खबर जो आपके साथ है। मैं अमित कुमार सिन्हा। तो आज हम चलते चलते बहादुरगंज क्षेत्र के भौरादर पंचायत के उस शख्स के पास है जो समाज के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं और हमेशा काम करते हैं। तो आइए आज इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इनके पंचायत में क्या क्या चल रहा है, ये क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहले सर, जगन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमित भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर जी। खबर खास खबर को आप लोग देखें और इसको आगे बढ़ाने का कोशिश करें। मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा। अमित भाई ने अपने कीमती वक्त निकाल करके मेरे पास आए हैं और मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। जी शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और जितने भी लोग देख रहे हैं सभी का शुक्रिया। और सर, सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि भौरादर पंचायत में जो अभी काम चल रहा है और विकास हो रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। हम लोग का प्रयास है, जी भाई तौकीर साहब का भी प्रयास है जी कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। यहाँ के जो लोग जिस उम्मीद से वोट देकर के कामयाब किए हैं, उसके उम्मीद पर खरा उतरे, यही चीज़ को लेकर के हम लोग चल रहे हैं और इंशाल्लाह इसमें हम लोग कामयाब होंगे। तो सर, आप हम देखते आ रहे हैं, आप शुरू से मतलब समाज सेवा में लगे रहते हैं। अगर क्यों सर, अगर क्या बात है? देखिए, समाज सेवा में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि एक तो हम लोग एजुकेटेड हैं, जी पढ़े लिखे हैं। जी अगर हम लोग समाज के लिए नहीं सोचेंगे, जी गरीबों के लिए नहीं सोचेंगे, जी उन मजलूमों के लिए नहीं आवाज़ बन करके उभरेंगे, तो फिर समाज कैसे आगे बढ़ेंगे। जो दबे कुचले हैं उनको तो ऊपर लाना है। उसी को देखते हुए हम लोग समाज के लिए, हम खास करके अपने समाज के लिए हमेशा चिंतित में रहते हैं। और सर, एक बात है, आप विधायक जी जब MIM से आए थे, आप उनका काफ़ी मतलब सपोर्ट किए थे, साथ दिए थे और अभी भी हैं, क्लोज हैं। तो उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, विधायक जी के साथ हम उस समय भी थे और इंशाल्लाह अब भी हैं, क्योंकि वो हमारे वर्तमान में विधायक हैं। जी आज हमको उसके साथ रहना जरूरी है, क्योंकि कुछ भी अगर मसला हो तो हमको हल उसी से कराना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे वर्तमान में विधायक है। भले ही वो किसी दूसरे पार्टी में चले गए हैं, उससे हमको कोई तकलीफ नहीं है। जहाँ भी गए हैं, बस यही उम्मीद और आशा रखता हूँ कि अच्छे से अच्छे काम करें और उस उम्मीद पर खड़े भी उतर रहे हैं। सर, शुरू में लोगों का मतलब काफ़ी मतलब गुस्सा था, कहना था कि मतलब आप उस पार्टी से उस पार्टी में चले गए। इसको लेकर के काफ़ी मतलब सुनने को मिला और लोग विरोध भी किए। और उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, सब आदमी ये बोलेंगे, क्योंकि अगर हम अपने मिसाल ले रहे हैं, आज आप मेरे एक दोस्त हैं, भाई हैं, आप मेरे लिए अगर कुर्बानी करेंगे और मैं आपसे दूर हो जाऊंगा, तो कल आपके भी दिल में वो चोट आएंगे और आप भी मेरे खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। लोगों का बोलना कोई गलत नहीं था, लेकिन अब वही आदमी समझते हैं कि नहीं, चलिए, अगर विधायक जी दूसरे पार्टी में भी चले गए हैं तो कोई बुरा नहीं है, चलिए वो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। काम कर रहे हैं सर, विकास जी, हो रहा विकास है। तो हो रहा तो है। कुछ कामों को सर बताना चाहेंगे आप, जैसे कि? देखिए, जैसे उस जगह का मैं काम को गिनवा रहा हूँ जहाँ लोगों को बहुत ही सख्त जरूरत था। जैसे आज आप सिकोर में ले लीजिए, जी 17 साल मत बोलिए, बल्कि बोलिए कि 70 साल से वहाँ के लोगों को इस तरह से तकलीफ हो रहा था नदी पार करने में, क्या बताऊँ। लेकिन विधायक जी ने अपने प्रयास के जरिए आज वहाँ पे एक पुल खड़ा कर रहे हैं। आप दुलाली में चले जाइए, पलासमनी में चले जाइए, चिकावाड़ी पंचायत में चले जाइए, बहुत सारे ऐसे ऐसे रोड बनाए हैं जहाँ मतलब सोच नहीं सकते थे, वहाँ जाकर के विधायक जी अपना काम को अंजाम दिए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी का। आप इसी तरह काम करते रहिए, बस यही कहना चाहेंगे। और सर, वर्तमान जो सांसद है हमारे डॉक्टर जावेद साहब, उनको लेकर के कुछ कहना चाहेंगे आप? अच्छा, जानते हैं उनको? देखिए, पहचान तो है, जी बट बहुत कुछ कहने को है, लेकिन नहीं कहूँगा, इसलिए कि वर्तमान सांसद जो हैं वो सिर्फ उसी को पहचानते हैं जिनके सर पे ताज है, और नहीं तो वो आम आदमी को नहीं पहचानते वो हैं। आए हैं क्या सर कभी अपने एरिया में? नहीं, अपने मेरे गाँव में? मेरे इस क्षेत्र में कभी नहीं आए हैं, बल्कि हम एक बार कॉल भी किए थे कि सर एक दफ़े कम से कम आइए, आप वर्तमान में सांसद हैं, जी आपको फर्ज बनता है क्षेत्र घूमने का। लेकिन बोले थे कि हाँ आएंगे, लेकिन कभी नहीं पहुंचे हमारे एरिया में। अच्छा अच्छा, तो गलत है उनको। आप सर, एक बात है ना, एक बड़ा सांसद है, सांसद जी का बहुत सारे काम होते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो वो कैसे आएंगे आप लोगों से मिलने? वो तो देखिए एक साहब, वीडियो में भी जारी किया है कि मैं घर घर देखिए नहीं घूम साहब, सकता हूँ।
आप जो है 5 साल में 365 दिन होते हैं, तो क्या 365 दिन आपकी दिल्ली में ही रह जाते हैं कि फिर घर आते हैं? आपको तो अपना क्षेत्र भी देखना है ना। कोई सांसद हो या विधायक हो या एक मुखिया ही हो, जी। उनका सिर्फ ये काम नहीं कि मैं काम को अंजाम ही दूं, सबसे बड़ी काम ये होना चाहिए कि मैं लोगों से मिलूं, लोगों की दुख को जानूं, उसकी समस्या को जानूं, तब जाकर के तो वो बोल रहे हैं कि उस सब जो बोले आप कि मैं दुख को जानूं, इसको जानूं, तो वो बोल रहे हैं कि मेरा काम सुनना नहीं है। आप अपने मुखिया को भी बोल सकते हैं, अपने विधायक को भी बोल सकते हैं, अपने वार्ड मेंबर को बोल सकते हैं, मैं वो सब सुनने के लिए नहीं हूँ। उसके लिए कुछ कहना चाहे, क्या ठीक कहना है, चाहेंगे आप? नहीं है सुनने को, बहुत अच्छी बात है। आएंगे 2024, बता दूंगा उस समय कि जाइए, मैं अपने मुखिया को सुनाऊंगा, अपने मेंबर को सुनाऊंगा, मैं अपने विधायक को सुनाऊंगा, आप जाकर के दिल्ली में सो के रहिए। सो के रहिए, सो आप सोने का काम करिएगा। हाँ, बस और वही उससे उम्मीद रहेगा। और अभी फेसबुक में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं मास्टर मुजाहिद साहब। एक मीडिया पत्रकार को लेकर के उनका नोकझोंक हो गया था, काफ़ी चर्चा हो रही है, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मार साहब वहाँ पे बहुत गलत किए हैं, जी। इस तरह का नहीं करना था उसको। उसके पास सिंपल सी जवाब था और वहाँ से वो हीरो बन सकते थे। जैसे ही आज आप हमसे सवाल कर रहे हैं, जी जी। ठीक है, मार साहब से सवाल किए थे, मार साहब को इतना ही जवाब देना था कि भाई मैं अभी कोई पद में नहीं हूँ, ठीक है, आपकी सवाल करना बहुत ही जरूरी है और मैं उसको जवाब देना भी और चाहता हूँ। सहनशीलता से उसको जवाब देना था, इस तरह का उसको नोकझोंक इतना नहीं ही करना कहना था कि आपका दर्द बनकर मैं भी इस दर्द में शामिल होना चाहता हूँ। खाड़ी पुल का जो ये हाल है, इसमें मैं भी आज आया हूँ और आपका दर्द को समझ करके मैं इस दर्द को बयां करने चाहता हूँ, ताकि हमारे जो पार्टी के ये हैं अभी पूरे मंत्री हैं और उनके आला मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि वो नीतीश जी के इसमें बहुत ज़्यादा वो हमेशा तारीफ कर रहे हैं, तो फ़ौरन वहीं से कॉल कर सकते थे या वहाँ के जरिए बता सकते थे कि नहीं, यहाँ की लोगों का ये हाल है, इस पुल का काम होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने मतलब सीधे एमआईएम कह करके उसको धकेल दिया, तो ये सरासर गलत किया क्यों है। उस तरह? फिर एमआईएम ने क्या ऐसा गलती किया है जो एमआईएम बोल के धकेल दिया? और हमारे युवा साथी हैं, जितने भी लोग हैं, सब फेसबुक में के माध्यम से पूरा हल्ला बोल कर रहे हैं। एमआईएम ने क्या ऐसा गलती कर दिया है? देखिए, एमआईएम गलती नहीं किया है, एमआईएम यहाँ आकर के लोगों को उजागर किया है। आज जो लोग इस तरह से उजागर हुए हैं, चाहे वो यूट्यूबर हो या फेसबुक हो या फिर सोशल मीडिया हो, ये सारा उजागर अगर हुआ है तो वो एमआईएम के जरिए हुआ है। अच्छा अच्छा, मतलब आप बोल रहे हैं कि जितना भी इसका लोग चर्चे में आ रहे हैं एमआईएम की वजह से आ जी रहे जी, हैं। इसलिए कि इससे पहले 2015 से पहले देख सकते थे कि यहाँ के लोगों को इतना जानकारी नहीं था, लेकिन 2015 में जब एमआईएम यहाँ कदम रखा, जी तब से जाकर के लोग काफ़ी जागरूक हो गए हैं और लोग सवाल भी करते हैं अपने नेता से। जी, आप क्या कहना चाहेंगे मास्टर मुजाहिद को साहब को लेकर के? वो जो पत्रकार के साथ किए, अच्छा किए कि खराब किए? नहीं, ये तो गलत किया है। बोलते हैं कि तुम पत्रकार नहीं हो, ऐसा वैसा। देखिए भाई, मैं मानता हूँ वो पत्रकार नहीं है, लेकिन आपके सामने में वो माइक लेकर के गए थे, उस समय उनके नज़र में वो पत्रकार एक थे, बात वो और सर, यूट्यूबर थे। वो मतलब जवाब दे रहे थे कि मोदी से सवाल करो, मोदी से पूछो। ठीक है ऐसा साहब, कुछ मैं कह रहे मोदी से सवाल करूंगा, मैं मोदी से सवाल हर हाल में करूंगा, लेकिन आप यहाँ आए तो आपसे सवाल नहीं बनता तो क्या मोदी से बनता है? मोदी वहाँ पे आए थे, वहाँ पे कौन आए थे? जी बिल्कुल सही बात है। और सर एक सवाल और, जैसे अभी बारिश शुरू होती है, बरसात शुरू होती है, तब जाकर के नेता लोगों को याद आता है कटान, फसान और बांध के बारे में। सूखा में क्या करते हैं सर वो लोग? देखिए, सूखा में भी काफ़ी लड़ते हैं। जैसे मैं 2 नेता गिना देता हूँ आपको। जी हमारे वर्तमान विधायक जनाब अंजार नईमी साहब जी और अमोर के विधायक सदर बिहार अख्तरुल इमान साहब, जी। वो सूखे में भी अपने आवाज़ को हमेशा विधानसभा में उठाने का काम किया और मंत्रियों से भी मिलने का काम किया कि मेरे क्षेत्र में बाढ़ग्रस्त इलाका है, यहाँ पे मतलब जो कटाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको रोकने का काम किया जाए। इस चीज़ को लेकर के बार बार मंत्रियों से मिल रहे हैं। तो सर आप अभी जो वर्तमान में सांसद है और भी लोग आ रहे हैं, 4 कैंडिडेट हैं लोग मिला करके, किसको आप मतलब पसंद करते हैं? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा, मैं तो एक एमआईएम का कार्यकर्ता भी हूँ, आप जानते भी हैं, और जी, मैं जी, इसमें बिल्कुल, 2016 से हूँ पार्टी में, जी जी तब से लेके अब तक पार्टी में बना हुआ हूँ। जी। इसलिए मेरा खुद अपना एक ये बनता है कि मैं अख्तर साहब के साथ हूँ, मैं पार्टी के साथ हूँ, मैं 2024 में अख्तर साहब के साथ रहूँगा। और सर छोड़ी जाने दीजिए, खैर अपने पंचायत को लेकर के बात करते हैं। पंचायत में जो काम हो रहा है सर, वो कैसा काम हो रहा है? जैसे जल नल हो गया, जल नल देखिए, जो कार्य चल रहा है उसमें सर कैसा क्या है? जल नल आपके के यहाँ? बारे में तो मत बोलिए, जल नल का मैं भी शिकायत किया था, जल नल का बहुत ज़्यादा ही कमी है, उसको गिना नहीं सकते हैं। तो सर आपके ने कभी आपके यहाँ तक पहुँचा है सर पाइप? नहीं नहीं, मेरे दरवाजे तक तो नहीं पहुंचा है।
तरबैत नहीं पहुंचा। तो इसके लिए सर आपने जय साहब से संपर्क नहीं किया, ठेकेदार से संपर्क करना देखिए चाहिए था आपको। मैं ठेकेदार को भी कॉल किया, जय साहब को भी फ़ोन किया था। जी उसके बाद हमने फिर मुख्यमंत्री जनता दरबार तक भी जाने का ये किया था, लेकिन यहाँ के जो ठेकेदार थे उन्होंने हमसे संपर्क किया कि आप मत जाइए, जो भी कमी है मैं उसको पूरा करूँगा, लेकिन अब तक पूरा नहीं किया है। तो मैं बस देखता हूँ, उसके बाद मैं फिर इसका जो है पूरा भंडाफोड़ सामने में ला के रहूँगा। जी जी, बिल्कुल सही बात है सर, गलत बात है ये सब। और एक्चुअली ना सर, सिस्टम भी भ्रष्ट है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए यहाँ से अगर ऊपरी स्तर तक अगर पीसी जाता है तो इसमें तो ऊपर का ही सबसे बड़ा कमी है। क्या बताऊँ, आज मनरेगा का ले लीजिए 40% पीसी जा रहा है, तो क्या करेंगे? कैसे सर आप कह सकते हैं 40% का पीसी लेते हैं? कोई सबूत है आपके पास? बिल्कुल, बहुत सबूत है, बहुत सबूत मैं है। सबूत दूंगा। मनरेगा में 40% पीसी लेते हैं। बिल्कुल। तो बस आज हम आए थे हमारे बहुत ही करीबी खास दोस्त कहिए, समाज सेवी श्री उबैद जी के पास, जो बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, और उनसे रूबरू है, बात की है। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, आप अपने कीमती वक्त देने के लिए। बस अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आप देख रहे थे जगम न्यूज, हर खबर खास खबर। बने रहे हमारे साथ। हम अमित कुमार सिन्हा।